श्री लज्जाराम शिक्षा अमावस्या के पावन पर्व पर देव पूजा एवं भव्य यज्ञ से प्रारंभ हुआ संस्थान पांडु पिंडारा, गोहाना रोड, जींद के 3 दिवसीय गुरुकुलोत्सव शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। गुरुकुल विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्र की ऋचाओं से प्रांगण गुंजार हुआ। प्रथम दिवस कार्यक्रम के मुख्यातिथि कुलदीप रंधावा वरिष्ठ जेजेपी नेता रहे। कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ बाल वाटिका को समर्पित रहा। संस्कार में जीवन पर आधारित आधुनिक शिक्षा के इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण को सुपरस्टार बताया तो माता पिता को जीवन निर्माता, भगवान शिव को कल्याणकारी, स्वच्छ भारत का संदेश दिया, जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण का संदेश दिया और उन्नति प्रगति के लिए छू ले आसमान के अलावा दीप शिक्षा जीवन को प्रकाशमान करने का एक अंदाज पेश किया। बाल कलाकारों की खूबसूरत प्रस्तुति के साथ साथ भव्य रोमांचक योग की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। आइए सुनते हैं श्रीमहंत राजेश स्वरूप जी महाराज को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना है। श्री लज्जाराम जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से इस कुरुक्षेत्र भूमि की पावन धरा पर प्रसिद्ध तीर्थ पांडु पिंडारा पर आपका गुरुकुल विद्यापीठ आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। आज 3 दिवसीय गुरुकुलोत्सव जो भारत की परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत आज प्रथम दिवस के अंदर बाल वाटिका के रूप में इस उत्सव को संचालित कर रहा है। इस उत्सव में आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं तो हमारे बीच आ चुके हैं। मैं पुनः इन बच्चों से प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि करतल ध्वनियों से बच्चे करतल ध्वनियों से आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करें। आज हमारे बीच श्री सुरेंद्र कुमार गर्ग पूरे परिवार सहित इस उत्सव में आए हैं और श्री राजेश कुमार बंसल वो भी यहाँ आए हैं और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मानसिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा इस संस्था के साथ रहते हैं, परंतु वर्षों बाद जो है आज इस कार्यक्रम में वह आए हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्री लज्जाराम बसवेश्वर दास गुरुकुल विद्यापीठ आपकी एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे पटल पर साफ लिखा है कि जींद शहरी क्षेत्र का आज के इस महंगाई के दौर में जो संपूर्ण सुविधा है, चाहे वो डीएवी स्कूल है, चाहे इंडस स्कूल है, चाहे जींद का कोई भी स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, जो सुविधाएं एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है, वो समस्त सुविधाएं आपके गुरुकुल विद्यापीठ में बहुत ही सामान्य शुल्क पर, बहुत नाम मात्र के शुल्क पर, कि इतना कि भी आपकी बस की गाड़ी का तेल डल जाए और जो आपके आचार्य वर्ग उनको थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल जाए। तो ऐसा गुरुकुल विद्यापीठ संचालित हो रहा है। इस गुरुकुल विद्यापीठ के जो संस्थापक सदस्य हैं श्री जयपाल जी गर्ग, उनके पुत्र ही हैं श्री सुरेंद्र गर्ग अंशुल जी, उनके पोते हैं। हमारी बहन भी हमारे बीच आई है, टोकरमल जी का फोन आया था कल, तो वो भी हमारे बीच हैं। और श्री राजेश बंसल एक हमारे ऐसे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इतनी शुद्ध भावना से कि उनका जो अंतर्मन हमेशा इस गुरुकुल विद्यापीठ की भलाई के लिए हमेशा लगा रहता है। पीछे भी आपका जो प्रोजेक्टर था वो भी इनके द्वारा प्रदान किया था और आज आए हैं, तो आज भी जो प्रोजेक्टर है आपका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सिस्टम है वो भी आज साथ संदेश लेके आए हैं कि आगामी 2 दिवस के अंदर जो है आपका पूरा प्रोजेक्टर लग जाएगा। और हमारे मिकी रहेजा जी जो फिलहाल अभी अयोध्या में हैं, उनकी तरफ से भी संदेश आया है कि जो आपकी कंप्यूटर की जो आवश्यकता है वो भी वहीं से जो है बॉम्बे से
10 कंप्यूटर वो भी भेज रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो आपके बच्चों की सर्वांगीण विकास की जो चीज़ें हैं, धारा हैं, वो आप सबके सहयोग से और इस जींद शहरी क्षेत्र में जो जींद का पूरा अर्बन एरिया है, आज के दिन जो है गांव पांडु भंडारा जो है गांव नहीं रहा, क्योंकि पूरा जिला जींद का जो जितना भी मध्य बिंदु है सारा पांडु भंडारा है। चाहे वो जींद का बस स्टैंड है, चाहे जींद के जितने भी ऑफिसर हैं, वो सब कुछ पांडु भंडारा में है। तो इस प्रकार अर्बन एरिया में आपका ये गुरुकुल विद्यापीठ, और मैं इस मंच के माध्यम से ये पत्रकार बंधु में बताना चाहूँगा कि भी 2 फरवरी 2006 को लगभग 18 वर्ष पहले जो हमने एक स्वप्न देखा था कि भी पुरानी जो ऋषियों की जो एक परंपरा है, उस गुरुकुल को परंपरा को हमने संचालित करना है। तो उस वक्त जब हमने स्थापित किया तो बहुत चुनौतियाँ थी, और उन चुनौतियों को हम आज तक स्वीकार करते आ रहे हैं। लेकिन अभी बाबा रामदेव ने इतने गुरुकुल खोले हैं भारत के अंदर कि जो हमारा विजन 2006 में चला था, तो 2024 में आते आते एक बहुत बड़ा विशाल पूरे भारत के अंदर जो है बन चुका है ऐसी बड़ी श्रृंखला। गुरुकुल के बच्चे जो हैं शिक्षा तो सब ग्रहण कर रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा दे रहे हैं, हम किसी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, परंतु जो संस्कार से जो एक अनुभव के आधार पर अगर कोई शिक्षा की बात आती तो गुरुकुल विद्यापीठ उसमें जो है श्रेष्ठ ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि तमाम भारतवर्ष से जितनी भी जो योजनाएं भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से संचालित होती है, तो गुरुकुल विद्यापीठ उसका एक सदस्य है। तो गुरुकुल विद्यापीठ एक सदस्य होने के नाते, चाहे वो अहमदाबाद में मीटिंग है, चाहे बेंगलोर में है, चाहे कलकत्ता, बॉम्बे, मतलब देश के जितने भी महानगर हैं, उन महानगरों के अंदर गुरुकुल विद्यापीठ का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा रहता है। तो वहाँ से जो कुछ नया जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, तो शिक्षा का सुधार जो है तो सरकार बाद में करती है, और गुरुकुल में जो है उसको पहले स्वीकार कर लिया जाता है। अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तो उसके अंदर भी हमारे जो सुझाव हैं वो अक्सर से स्वीकार किए गए हैं। और अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड केंद्रीय माध्यम CBSE ने 3 भाषा का जो फार्मूला लागू किया है, वो भी आपके गुरुकुल की ही देन है। तो मैं पुनः जो है आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करते हुए आपको साधुवाद देता हूँ कि हमेशा जो है आपका सहयोग बढ़ा रहे। और सुरेंद्र गर्ग जी ने एक जो सेवा जो हमारा संस्कृति विद्यापीठ अभी जो बढ़ने जा रहा है, नहीं पीछे जो बढ़ेगा, उसमें जो लड़कियां की 100% जो है शिक्षा जो फ्री रहेगी 9वीं से 12वीं, और आगे अगर वो जो है एकेडमी में भी अगर वो जाना चाहेंगे तो वीणा बाल मंदिर गुरुकुल विद्यापीठ लखमीरवाड़ा में जो है एकेडमी तैयार हो रही है, जिस एकेडमी का खर्चा आप लाखों रुपये दे करके वहाँ कहीं जींद में कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारी जो एकेडमी उसको बहुत नाम मात्र के शुल्क में आपको एक ऐसी मंजिल तक पहुँचाएगी कि जहाँ आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। अभी पीछे भी JRF जो है संस्था के छात्रा ने प्राप्त किया है, और हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ बच्चे एक अच्छी प्रतिभा ग्रहण करके अच्छी सरकारी सर्विस में लग रहे हैं। तो हमारा जो संस्था का जो एजेंडा है, वो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि भी हम छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक और हायर एजुकेशन को भी साथ में लेकर के इस तरह के लेके जाएं कि ताकि जो सर्विस का जो मामला है, राज्य की सर्विस का मामला है, चाहे बिजनेस का मामला है, वो जो है बच्चे हल कर पाएँ, उनको कहीं जो है दूर ना जाना पड़े। इस तरह की सोच लेकर आपका गुरुकुल विद्यापीठ चल रहा है। पूर्ण रूप से CBSE से मान्यता है, और इसी के साथ साथ जो बराबर में अभी हम जो संस्कृति विद्यापीठ बनाएंगे, हरियाणा विद्यापीठ, बार जब हम बैठे तो बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से फोन आ रहे हैं कि उन्होंने भी संस्कृति विद्यापीठ को भी जो है मान्यता दे दी है। तो इस प्रकार आपके दो विद्यालय जो है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है चाहे हिंदी मीडियम का है, दोनों विद्यालय जो है साथ साथ चलेंगे, और आप अभिभावकों का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, और आप विश्वास करेंगे कि भी हम इन बच्चों को कितना अच्छा सिखा पाते हैं। और ये तो ज्ञान की गंगा है और गंगा बह रही है, और इस गंगा में जो बच्चों को अच्छा समझ करके जो हमें सौंपेगा, हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को
उसकी एक साविदाई मुक्ति उस वहाँ तक पहुँचाएँ जो उसकी आवश्यकता है। मैं पुनः धन्यवाद करते हुए और संस्कृति विद्यापीठ का जो शुभारंभ भवन का जब भी होगा तो उसका पहला जो कमरे का निर्माण है हमारे सुरेंद्र गर्ग जी ने कहा है कि वो देंगे, और ये मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमहंत राजेश स्वरूप महाराज ने अतिथियों का अभिवादन किया। जिला परिषद जींद चेयरमैन मनीषा रानी के प्रतिनिधि कुलदीप रंधावा ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि नन्हे कलाकारों की प्रस्तुति ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। ऐसा संस्कारों से भरपूर संदेश देने वाला कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने कलाकारों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों के लिए एक क्रिकेट किट देने की घोषणा की। आइए सुनते हैं कुलदीप रंधावा को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं गुरुजी राजेश स्वरूप शास्त्री जी का मुझे यहाँ आज के एनुअल फंक्शन में बुलाने पर जो मान सम्मान, फूलों की माला और जो पगड़ी अपने हरियाणा की आन बान शान मानी जाती है पहनाकर जो मेरा यहाँ मान सम्मान बढ़ाया है, सभी का मैं यहाँ दिल की गहराइयों से राजेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है, सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। कितनी अच्छी प्रस्तुति योगा की भी, और जो एक पिता के रूप में जो अपना रोल होता है ज़िंदगी में जो इन्होंने दर्शाया है, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ। और साथ में जो राजेश जी पांडु पिंडारा में और गन्नौर में और हमारे साथ ही लखमीरवाड़ा गांव में जो संस्था चला रहे हैं और निःशुल्क हमारी लड़कियों को जो शिक्षा देकर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। इस योगदान के लिए मैं उनकी जितनी सराहना करूँ उतनी ही कम है। और इसके लिए मैं उन्हें सहयोग के रूप में 21,000 रुपये संस्था को राजेश जी को देता हूँ। और साथ में जिला परिषद की तरफ से एक क्रिकेट किट ताकि स्कूल में बच्चे खेलें, मेरी तरफ से वो भी मैं ये स्कूल में दे जाऊंगा जल्दी ही। और इसके अलावा जो भी राजेश जी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जिस भी कार्य जो मैं कर सकूं, तो वो मेरे से समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। जो तीर्थ पे या और कहीं भी जो जिला परिषद की ग्रांट से तीर्थ का और पांडु पिंडारा का विकास हो सके, वो हमेशा इस बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। तो मैं उस बारे में भी आगे, ताकि जितना पांडु पिंडारा और तीर्थ का विकास हो सके उसमें भी सहयोग अपना जारी रखूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं राजेश जी का और समस्त जो अध्यापकगण हैं और जो बच्चों के माता पिता पेरेंट्स आए हुए हैं और समस्त बच्चों का, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। गुरुकुलोत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र गर्ग चंडीगढ़ एवं राजेश बंसल गुरुग्राम ने सभा की शोभा बढ़ाई। संस्थान के अध्यक्ष श्रीमहंत राजेश स्वरूप महाराज ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को आशीर्वाद प्रदान किया। आइए सुनते हैं सुरेंद्र गर्ग को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना है। पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से इस तरह का वेलकम शायद बहुत टाइम तक एक जहन में रहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप बच्चों को देख के हम अपने बचपन में चले जाते हैं। हमारे बचपन में हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। आप बच्चों की इस प्रोग्राम के जरिए मेहनत देख के ये तो साफ जाहिर है कि आप में मेहनत की कमी नहीं है। बस इस चीज़ को अपने साथ जोड़ के रखना। और मैं अपना आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद देता हूं कि हर विद्यार्थी इस विद्यालय का अति पूर्ण काम करे, इस देश के काम आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मेरी एक विनती सब माँ बाप से ये है कि बच्चों को पढ़ाई में एंकरेज करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, क्योंकि आपको कम मौका मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन ये बच्चे अगर पढ़ गए तो इस देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल विद्यापीठ की उपाध्यक्षा ममतामयी मातृशक्ति डॉक्टर कांता शर्मा ने चंडीगढ़ से आए सुरेंद्र गर्ग की अर्धांगिनी मंजू गर्ग, उनकी बुआ रोशनी देवी,
चाची उमा देवी और पुत्र अंशुल का स्वागत किया। युवा व्यवसायी राजेश कुमार बंसल ने बताया कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि एक बच्चा शिक्षित होता है तो मेरा भारत देश उन्नति प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। गुरुकुलीय शिक्षा वर्तमान श्रेष्ठ शिक्षा है। भारत में पुनः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। उसी श्रृंखला में गुरुकुल विद्यापीठ गोहाना रोड जींद कार्य कर रहा है। गुरुकुल विद्यापीठ के प्राचार्य राकेश वत्स, आचार्य ओम प्रकाश कौशिक, नरेंद्र सुरेंद्र शर्मा ने अतिथियों का उत्तरीय वस्त्र देकर स्वागत किया।